हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो गाइस शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं अभी 4:30 और 4:30 का टाइम हो रहा है। मैं 4:30 बजे किचन में आ गई हूँ। आप देख सकते हो क्या क्या लेके आई हूँ, ये आपके लिए रेसिपी। तो जी ये कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें है ऑयल। ये मैंने चाय बना दी है, तो आप समझ ही गए होंगे क्या बना रही हो भाई। और ये रखा है दूध चाय में डालने को। ये है हमारा बेसन। तो गाइस बच्चे बहुत दिन से कह रहे हैं पकौड़ी बनाने की, मम्मा मम्मी पकौड़ी बना दो, पकौड़ी बना दो। और अभी देखो बहुत धूप है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, देख लो। इतनी धूप है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। और इधर चल रहा है कूलर, तो कूलर में सो रहा है ये और कृष्णा, दोनों सो रहे हैं। तो जी अभी तो फिर और किचन में लाइट नहीं है, आज भी लाइट नहीं है मेरे किचन में। ये इसकी लाइट, प्रियांशु लाइट बाथरूम की निकाल के किचन में लगा दे, बाथरूम से। तो गाइस बच्चे कह रहे थे फिर पकौड़ी की, तो मैंने कहा चलो भाई बना देती हूँ पकौड़ी। और गाइस मेरे घर में पकौड़ी नहीं बनी है, कब से नहीं बनी मैं आपको बता दूँ। मेरे घर में होली से पकौड़ी नहीं बनी, होली पे बनाई थी जी पकौड़ी मैंने। तो जी होली पे बनाई पकौड़ी। तो अब मैं इसकी फ़ोन की लाइट से ही बना रही हूँ, अंदाज से। तो जी लग गया, चलो थैंक यू बच्चा। तो जी मेरे बेटे ने बल्ब लगा दिया, कहने के संग ही, कहने के साथ ही बल्ब लगा देता है। इतना इस इनको आफत रहती है बच्चों को, बस मैं कह दूँ है ना कि बल्ब लगा दो। तो जी ये डाल रही हूँ बेसन। और जैसे कि मैं आपको बता रही, होली पे बनाई थी पकौड़ी। होली के बाद कोई भी पकौड़ी कचौड़ी नहीं बनती मेरे घर में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो मन भी नहीं करता बनाने का, है ना। तो और गाइस फिर होली से कई महीना हो गए, 2-3 महीना तो हो ही गए। तो बच्चे कह रहे मम्मी बना दो थोड़ी बहुत पकौड़ी, तो हमने कही चलो बना देते हैं, कृष्णा भी खा लेगा, कृष्णा जी का भी भोग लग जाएगा। और ये डाली धनिया, धनिया डाल दिया इसमें मैंने। इसमें डाल रही मिर्ची। तो जी मिर्ची अपने हिसाब से ही डाल रही हूँ मैं, मतलब ज़्यादा नहीं डालूँगी, गर्मी हो रही है बहुत, तो मिर्ची लगती है फिर बच्चों को। और ये डालूँगी नमक। कहाँ जा रहा है? तो जी इस पर हमारी खोल रही है चाय, अभी कृष्णा सो रहा है। तो ये मैंने डाल दिए मसाले, मिर्ची डाल दिए, धनिया डाल दिया, और थोड़ी सी डाल दूँगी हींग और नमक डाल दिया। क्या ये पत्ती ऐसे चुपका दो, चिपक जाएगी, ये ढीले करेंगे। रख दे वहीं पे साइड में। तो मैं बोली चल बना लेती हूँ, तब तक ये थोड़ी देर आराम करेंगे। ये आज जल्दी आ गए थे, क्योंकि आ गए आज ये जल्दी, पता नहीं क्यों आ गए। हाँ समझ क्यों नहीं यहाँ आ रहा है समझ। तो गाइस ये गए थे सुबह 5:30 बजे के घर से, और इनको कोई काम था उनके बॉस के घर पर। 5:30 बजे गए थे ये सुबह के। तो नाटो की लंच लेके गए थे। और ये चेटी आ रही है ना, बड़ा दुखी कर रही है चेटी ने। ये चेटी ने तो दिमाग परेशान कर दिया सच में, काट भी लेती है, ये चिपट जाती है हाथ में। तो जी 5:30 बजे के गए थे, तो ये ना लंच ले गए थे और बस खाली चाय पी के चले गए थे। तो फिर ये मिस्त्री आया होगा कोई इनके यहाँ, लाइट वाइट का दिखवाना था इनको, तो उसी के चक्कर में ये फिर वो मिस्त्री चला गया। तो फिर ये भी आ गए थे। फिर ये क्या करते जब मिस्त्री नहीं था वहाँ, तो एक मिस्त्री आया, दूसरा चला गया, एक आया ही नहीं फिर, इस वजह से। तो ये आ गए थे, मतलब पता नहीं क्या बजे आ गए, मैं घड़ी ना देखी, मैं जब भी रेडी थी खाना खा के। तो आज तो रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की मेरी डेट दे दी है। तो गाइस और अल्ट्रासाउंड की डेट दे दी है, तो वो डेट बेटी लेके आई थी हॉस्पिटल जाके। आज मेरी हिम्मत ही ना हुई जाने की,
क्योंकि गर्मी इतनी हो रही, फिर घर का इतना सारा काम हो, फिर मैंने कहा चल तू लिया जाके डेट, तो वो लिया। आज उसको जाना था कहीं तो वो नहीं जा पाई थी, मैंने कहा पहले मेरी डेट लिया। तो जी अल्ट्रासाउंड की 28, पता नहीं 28 तारीख की दी है, 28 की दिन क्या कि मैंने ढंग से नहीं देखा अभी, तो 28 की दी थी खैर शायद। तो मैंने कर लिया, फिर जो अल्ट्रासाउंड होगा तो मैं अपना करा लूँगी, और अल्ट्रासाउंड होगा तब उसमें हो जाएगा। तब पहले ना डेट देते हैं, उसके बाद में 1 महीने की डेट दें में अल्ट्रासाउंड हो जाता है होने की, और फिर जिस दिन वो डेट आएगी उस दिन हमें अल्ट्रासाउंड कराना, सीधा अल्ट्रासाउंड होगा, और फिर मिलेगी 1 हफ्ते में रिपोर्ट, फिर डॉक्टर को दिखाना। तो ऐसा चक्कर काटने पड़ते हैं गाइस। तो मेरे जो पेट में दर्द था उसी का करा रही थी मैं भी। तो ऑयल हमारा हो गया है, डाल के देखते हैं। तो जी पकौड़ी की कर रहे हैं शुरुआत, और ये थोड़े गोल गोल भी काट लिए, मोटे मोटे से ही काटे, ज़्यादा मोटे भी नहीं काटे, ज़्यादा वैसे भी। और फिर मैंने तो बेटी को बोल रही थी, मैं तू कर ले, तो कह रही नहीं मम्मी तुम बना दो। तो जी कृष्णा भी सो रहा है, खाना वाना खा के, ये भी आए, फिर इनको खाना दिया मैंने बनाया था सुबह दाल चावल, और रोटी आज बनाई नहीं, कि सुबह ही लंच नहीं लेके गई थी, तो मैंने खाना नहीं बनाया, फिर लेट से बनाया। फिर मैंने कहा चल, फिर मैंने कहा दाल चावल ही बना लेती, दोपहर हो रहा था, 12-1 बजे तो बनाया था खाना मैंने। तो फिर उसके बाद नाश्ता कर लिया था बच्चों ने। तो गाइस पकौड़ी सीख रही हैं, इधर ये सीख रही हैं, और कितनी कंची कंची हो रही है, और ये चाय बन गई है हमारी। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए पकौड़ी। पहले तो कृष्णा को भी उठाना, अभी हमें कृष्णा उठेगा। भाई जब बच्चे बोलते हैं ना, तो एक माँ अगर ये काम ना करे, जब बच्चे कहेंगे ना मम्मी से कि मम्मी ये चाहिए, भाई मतलब तारा तोड़ के तो माँ ला नहीं सकती है। देखो वो तो किसी के बस की नहीं है, किसी माँ के बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं है। तो वैसे ही छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने की, बनाने की, हर चीज़ की, तो भाई जो बच्चे बोलते हैं तो माँ ज़रूर करती है, उस चीज़ को ज़रूर बनाती है। माँ का तो दिल ही अलग होता है भाई बच्चों के लिए, है ना। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही थी, चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही थी, जब बच्चे बोलेंगे तभी बना देगी, कि चलो बना देती हूँ, है ना। एक माँ का प्यार यही होता है बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए। और सबसे पीछे उसको खाने के लिए मिलता है, सबसे कम खाने के लिए मिलता है माँ को। ये भी नहीं भाई सबसे पहले मिलता हो, सबसे पीछे मिलेगा, सबसे कम मिलेगा, कि चीज़ें ख़त्म हो जाती है परिवार में, थोड़ा थोड़ा ही मिलता है। तो गाइस देख लीजिए पकौड़ी हो गई है रेडी, बन के तैयार, और ये लगा दिया मैंने ऑयल के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए पकौड़ी। ओ भैया कौन मर गया? बताओ, अभी पास हुआ, मर गया बेचारा है। और मर गया? पता नहीं कौन है, लोग कह रही है मम्मी। हेलो क्या हो गया भाभी? कौन किसका? तो गाइस खाना बना रही हूँ मैं, रोटियां कर रही शुरू, बज गए 8:30। तो जी जैसे कि आपको पकौड़ी दिखाई थी, तो पकौड़ी तो खा ली बच्चों ने। तो अब मेरे को तो खाना नहीं खाना, इनको भी नहीं खाना, एक आधी रोटी बच्चे खाएंगे। तो कृष्णा का भोग लगाना है। तो जी दाल रखी हुई है, तो दाल से खाएंगे। तो दाल रखी हुई है, अभी कृष्णा का दे दिया मलाई से, कृष्णा खा रहा मलाई से। तो गाइस ऐसा ही है। आज ना मेरी मायके में मेरी भाभी का फ़ोन आया था, तो भाभी बता रही थी मायके में मेरी, मतलब हमारी कुनबा में बेटी जो होती है, कुनबा की बेटी, उसका बेटा ख़त्म हो गया मायके के। तो गाइस आज उसका रिजल्ट आया था कल 12वीं का। तो
तो उसका एक्सीडेंट हो गया गाइस। और 16-17 साल का तो होगा ही लड़का उनका, मतलब मेरी बहन लगती हैं वो, दीदी मेरी कुनबा की, जैसे कुनबा होता है ना, कुनबा खानदान ऐसे। तो जी एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाला कोई टक्कर मार गया। अब देखो इतनी जल्दी मस्ती है गाड़ियों की। मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी कि भाई सारे मेरे बहन भाइयों ध्यान से अपना गाड़ी चलाया करो, और मतलब बहुत ध्यान से चलाया करो कि भाई दूसरा अगर बंदा दारू पी के आ रहा है ना, तेज ला रहा, दारू पी के आ रहा है, तो वो 2 उनकी मौत लेके जाएगा, 2-3 उनकी जरूर। जो अच्छा आदमी आराम से भी चला रहा है ना गाड़ी स्कूटर जो भी चला रहा है, तो वो नहीं देखेगा किसी को, वो चलाए सीधा उल्टा सीधा चलाता है। तो वही आजकल ना एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं गाइस के कुछ पूछो ही मत आप लोग। तो जब से मुझे पता लगा तो मेरे को एकदम वो हो गया सोच सा कि बताओ 2 लड़के हैं उन पे, दीदी पे, और एक बड़ा है, सबसे छोटा वाला लड़का था, और इसकी फर्स्ट डिवीजन आई है। और देखो इतनी मेहनत करी उन्होंने, पास मतलब पढ़ाई में 12वीं के पेपर दिए, अच्छे नंबर से पास हो गया लड़का। और मरने के बाद में अगले तीसरे दिन रिजल्ट आया जब वो मर गया। जब तो उन माँ बाप को इतना दुख हुआ, इतना दुख हो रहा है सच में, और ज़िंदगी भर दुख रहेगा उनको, भाई उनका जवान बेटा चला गया सच में, और वो भी एक्सीडेंट से। 2 दिन एडमिट रहे अस्पताल में, ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई थी। तो बस डॉक्टर लोग क्या है कि मना तो करते नहीं है कि ठीक नहीं होगा, सर पर में चोट आई थी, ब्लड निकल चुका था, तो वो मना तो करते नहीं है डॉक्टर लोग, पर वो अपना पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। भाई जब नहीं ठीक हो रहा तो मना कर देना चाहिए था ना कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर ये है कि माँ अपन की उम्मीद है वो तो टूट जाती है ना, फिर मना भी नहीं कर सकते डॉक्टर लोग कि भाई यही आशा देते हैं ठीक हो जाएगा। और देखो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी एक भगवान का रूप होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा एकदम, इतना पैसा लग गया उनका, काफ़ी सारा पैसा लगा बता रहे हैं, और उनका बच्चा भी नहीं बचा। सच में बहुत दुख होता है कि कुछ इंसान कर ही नहीं सकता, बस इतना दुख होता है गाइस। ललित टीवी की आवाज़ इतनी क्यों कर रखी है, टीवी की आवाज़ बंद ही करते हैं, इतनी आवाज़ हो रही है टीवी की। भाई मैं तो सभी को यही बोलना चाहूँगी कि भाई मेरे जितने भी भाई हैं बहन हैं, सब जो गाड़ियाँ चलाते हैं जाते हैं, थोड़ा आराम से जाइएगा, थोड़ा पहले जाइएगा, ध्यान से जाइएगा, और जल्दबाजी ना मचाइएगा, आराम से जाइएगा। जब भले ही थोड़ा टाइम लग जाए कहीं जा रहे हो, या फिर थोड़ा टाइम से निकल लो जो आराम से पहुँच जाओ, और ज़्यादा तेज़ गाड़ी ना चलाइएगा। और पर क्या कर सकते हैं, ऐसे मन होता है कि जब ऊपर से आ ही रही है ना, तो कोई भी नहीं रोक सकता। अगर तुम किनारे पे भी चलोगी ना तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग तब भी मार के चले जाते हैं। और देखो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की भी गलती होती है, और कुछ होती है ऊपर वाला तो अपनी तरफ से नहीं लेता ना गलती, वो तो अपने ऊपर नहीं लेता ना, वो तो दूसरे का बहाना ही लेता है कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो भगवान तो बहाने से ही लेता है। देखो फिर इंसान मतलब यही सोच लेता है लास्ट में, कुछ नहीं, बस ये सोच के अपना रो पीट के बैठ जाता है, रोना धोना अपना करके। तो गाइस मैं दोपहर से मैंने सुनी है ये बात, जब पकौड़ी बना रही थी उस टाइम भी सुनी थी मैंने ये बात। तो जी जब गांव जाऊंगी मैं कभी तब जाऊंगी मिलने के लिए, मेरे मायके में उसका भी मायका है, हैं? किसी की नहीं है, मलाई है, चुपड़ ले, रोटी घी खत्म होगा, थोड़ी रहने तेरे पापा की चुपड़ लेंगे, अगर 2 खाई तो वैसे तो मना ही कर रहे हो, 2 ही खाएंगे तो मुश्किल है। और गाइस जब से दोपहर से मैंने वो पकौड़ी खाई, जब से मेरे भी गैस अटक रही गले, तो मैंने गैस की गोली भी खा ली है, और दवाई खाई है ना, जब से 3-4 गोली खट्टी खा ली मैंने आज। पहले मैं गैप दे के खाई करी, आज मैंने ये खट्टी खा ली तो वो और ज़्यादा गैस ही बना रही है, ना तो कुछ खाने का मन कर रहा, जब से पकौड़ी खाई है मैंने, पेट भरा भरा लग रहा है।
थोड़ी देर छत पे भी घूमी आई थी इसी वजह से। चलो गाइस फिर मिलते हैं आपसे। हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज गए 6:30 गाइस, और मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। तो जी चाय वाय बन गई है, चाय वगैरह तो पी ली है, दूध वगैरह उबल गया, और अभी पूजा पाठ अभी हुई नहीं है मेरी। आज पहना हमने मंगलसूत्र अपना। तो जी गर्मी में मंगलसूत्र पहना नहीं जाता, और देख लीजिए अभी तो काफ़ी उचिता है, तो काफ़ी उजीता हो रहा है गाइस अभी। और अब देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो जी आज है दिन वीरवार का, तो आज वीरवार है, तारीख तो मुझे ध्यान नहीं है कितनी तारीख है। तो कृष्णा बैठा हुआ है और बस सोच रही खाने में क्या बनाऊँ। तो खाने में वही है, आज घिया, शायद घिया बनाऊँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, सब्ज़ी ख़त्म हो रखी है तो क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा गाइस। इस टाइम घिया बनाऊँ क्या बनाऊँ, देखती हूँ, बच्चों से ही पूछूंगी क्या बनाऊँगी। तो गाइस किचन में फिर लाइट नहीं है, अंधेरा हो रहा है मेरी किचन में, पूरी में लाइट नहीं है। इसकी लाइट बाथरूम में लगा दी बच्चों ने। अरे बाथरूम में से लाइट नहीं निकाली, रोज़ बाथरूम में लगाते हैं लाइटें और फिर निकाल के फिर किचन में लगा लें, और वो दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो लाइट नहीं ला पा रहे गाइस अभी, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही नीचे उतर के लाइट लाने का ही, ये कोई ला के नहीं देता मुझे लाइट। और देखो दीवार पे चैटी चल रही है, दिख रही होगी आपको, छोटी छोटी। तो गाइस मैं शॉर्ट वीडियो बनाई है, और शॉर्ट वीडियो पे जाके अपना प्यार दीजिए मुझे भी, और मेरी भी शॉर्ट वीडियो देखिए। और भगवान की भक्ति की शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ मैं, कोई भी भगवान की भक्ति की शॉर्ट वीडियो होती है तो वही बनाती हूँ मैं, है ना। तो उसे भी आप पूरा देखा करो, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करा करो उस पर भी, ठीक है। प्रियांशु की मॉम के नाम से ही है। तो अभी मौसम तो अच्छा हो रहा है, पर हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। तो गाइस सब मैं सोच रही हूँ ना, पहले आटा मल के रख दूँ सब्जी की, तो पता नहीं कि कब कैसे बनेगी, समझ नहीं आ रहा, सोचना पड़ेगा क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, यही समझ नहीं आता सब्जी का। तो जी और गर्मी ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। तो मैं आटा छान लेती हूँ, आटा भी लेना ही पड़ेगा, आटा भी खत्म हो रहा है। आज पानी भी नहीं आया, सारे बर्तन खाली हो रखे हैं पानी के, और कल सुबह उठना पड़ेगा जल्दी 5-4 बजे, तो पानी भरना पड़ेगा। पानी का ऐसे ही हो रहा गाइस, क्या पानी आता ही नहीं है, जल्दी चला जाता है। 6 बजे चलाई तो पानी नहीं आया, पानी चला ही गया। तो जी 6 बजे पानी चलाया, पानी चला गया, तो अब 4 बजे उठना पड़ेगा। सच में नींद पूरी भी नहीं होती मेरी, 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर आंखों में नींद भरी रहती है। तो गाइस ये बड़ी मुसीबत हो रही है। अब भाई इसमें भी चैटी आ गई क्या आटे में, वहाँ रखने से भी चैटी आ रही है, समझ नहीं आ रहा चैटियाँ क्या करके छोड़ेंगी मेरे साथ में। मेरी तो ये जान लेंगी चैटी, जान। रसोई में इतनी चैटी आ रही हैं, परेशान करके डाल रही हैं इतनी, बहुत ज़्यादा, इतनी साफ सफाई रह रही है फिर भी। और ये आटे के ड्राम पे भी आ गई क्या, आटे में भी दिख रही है एकदम। ये चैटियों तुम कैसे परेशान कर रही हो इतना, टीवी का आवाज कम कर ले। तो जी आटे में भी चैटी आ रही है, आटे में यहाँ से मैंने कनस्तर उठा के उधर रखा था, अब उसमें भी साइड चैटी आ गई है, 1-2 चैटी आ गई। इतना परेशान कर रही हैं कि सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ये चैटी, तो पता नहीं क्या करके छोड़ेंगी ये चैटी, ये समझ नहीं आ रहा। तो गाइस रिजल्ट आ चुका है बच्चों का, और किस किस बच्चे का रिजल्ट आया बताना मुझे भी ज़रूर कमेंट में। भाई मेरे बच्चों का तो आ गया रिजल्ट, और अच्छे नंबर से मेरे बच्चे पास हो गए हैं, है ना, बड़े नंबर से पास हो चुके हैं मेरे बच्चे। इस पर कुछ रखना पड़ेगा पीछे। तो जी सभी बच्चे पास हो गए होंगे भगवान की कृपा से, है ना, और सभी खुशहाल अच्छे मार्क्स लाए होंगे, बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाए होंगे, अच्छे अच्छे।
तो सब खुश हो रखे होंगे भाई। और मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब बच्चे पास हो जाते हैं। एक मम्मी पापा का ठिकाना नहीं रहता खुशी का, ठीक है। बच्चों का तो जो होता है, मम्मी पापा का भी ठिकाना नहीं रहता खुशी का जब बच्चे इतनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो जी मेरा भी बेटा अच्छे नंबर से पास हो चुका है और आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, भगवान का आशीर्वाद है मेरे पास। जब मेरे पास भगवान का आशीर्वाद है ना तो कोई वो नहीं कर सकता, है ना। तो गाइस मैं भी बहुत खुश हूँ। और अभी मैंने आपको प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया है क्योंकि अभी लाए नहीं है। तो जी प्रसाद वगैरह लाऊंगी, मंगाऊंगी। अभी नहीं, कल मंगाऊंगी, देखती हूँ। तो अभी बेटा मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाएगा। बोल रहा कह रहा मम्मी प्रसाद चढ़ाना है मुझे। उनका ठीक है, चढ़ा देना भगवान को प्रसाद। तो तभी आपको हम लड्डू खिलाएंगे। लड्डू लाएगा, वैसे उन्होंने लड्डू ही बोल रखे हैं चढ़ाने के लिए भगवान जी पे। तो लड्डू हम भी आप लोगों के लिए भी खिलाएंगे। तो आप लोग भी खाना मेरे बेटे की पास के लड्डू। तो गाइस मुझे बहुत खुशी हुई है कि भाई पास हो गए हैं, है ना। और भाई आज की पढ़ाई में अगर बच्चा बाद में पास हो जाना है तो बहुत मेहनती वाला बच्चा समझ लो उसको, क्योंकि पढ़ाई एक तो इतनी टफ है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो गाइस वही है। और जो बच्चे पास हो गए, बहुत बच्चे फेल भी हो गए हैं, बहुत बच्चों की कंपार्टमेंट भी आई है। तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। और आगे को अपना मेहनत करो बच्चों। और मैं तो यही चाहती हूँ अपना मेहनत करके आगे बढ़ो, ठीक है। और मेहनत बच्चे करते हैं ना, जब मेहनत बच्चे करते हैं तो आगे निकल ही जाते हैं। पर ये है कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। भाई सभी बच्चों की बात नहीं कर रही, कुछ बच्चों की बात कर रही जो मेहनत नहीं करते। जो मेहनत नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। कोई चीज़ हो, हम मेहनत करके अगर कुछ भी हम करेंगे, खाएंगे, मेहनत करके ही हम रोटी खाते हैं, मेहनत करके ही हम मतलब सारा काम करते हैं। और यहाँ हो रहा है अंधेरा, आप लोग बोलोगे कि अंधेरे में बातें कर रही है। तो जी मेहनत करके ही सब काम होता है, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत करके नहीं होता। सबसे पहले मेहनत होती है गाइस। और ये किचन में हो रहा अंधेरा, आप ऐसे मत करना क्योंकि फ़ोन रखने को कहीं भी जगह नहीं है भाई मेरे को। तो गाइस, और मैं तो उन्हीं सब बच्चों से कहना चाहूँगी कि बेटा, बहन है, भाई हैं, जो भी मेरे, अगर जिनकी कंपार्टमेंट आई है तो वो अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पेपर दें में, कोई बात नहीं, जो आई है तो आई है, ठीक है। और अगली बार का अपना ध्यान रखो। और जो बिल्कुल ही फेल हो गए हैं उन्हीं बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि भाई मम्मी पापा बहुत दुखी हो रहे होंगे। और जब मम्मी पापा आपको डांटेंगे तो आपको गुस्सा नहीं होना बच्चों, क्योंकि मम्मी पापा का एक हौसला होता है कि मम्मी पापा का वो होता है सपना कि भाई मेरा बेटा पूरी साल पढ़ाई में निकालनी होती है, भाग दौड़ करनी होती है पूरी साल। बच्चों के साथ में माँ बाप भी भागते दौड़ते हैं, तो भाई उनको भी उम्मीद होती है कि हमारा भी बच्चा पास होगा, अच्छे नंबर से होगा, हैं, और आगे निकलेगा। सभी की यही सोच होती है, मेरी तो यही सोच है। और आपकी क्या सोच है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। तो जी मैं उन्हीं को ये कहना चाहूँगी, जब मम्मी पापा डांट रहे हैं तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा से सॉरी बोल लीजिए कि मम्मी पापा सॉरी, और अब गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी। आगे को हम मेहनत करेंगे, अच्छा से मेहनत करूँगी या करूँगा, जो भी हैं बच्चे। और अब क्या, हम तुम्हें पास होके दिखाएंगे। तो जी मम्मी पापा ऐसे नहीं है कि आपको माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ ज़रूर कर देंगे। और जो बच्चे वो हो गए भाई, माँ बापन का दिल तो दुखता ही है। जो बच्चे फेल हो गए हैं भाई, मैं उनकी बात कर रही हूँ, बहुत बच्चे फेल हो गए हैं। तो मैं उन्हीं मम्मी पापा से यही कहना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, बच्चा, अब बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, बच्चे ने अच्छा नहीं करके आया तो भाई फेल तो होगा ही। और कमी इसकी उसमें भी नहीं है, पेपर में जो चेक करते हैं भाई उनकी भी कमी नहीं है। वो तो जो फल मिलेगा भाई उनको भी दुख होता है बहुत ज़्यादा जब बच्चा फेल हो जाता है। जब वो फेल का उसमें टिक लगा देते हैं ना, तो उन लोगों को भी बहुत दुख होता है गाइस कि भाई एक बच्चे का भविष्य का सवाल होता है, तो वो क्या करे, वो भी मजबूर है। तो भाई पास करने वाला भी जो होता है वो भी मजबूर हो जाता है। वो ये नहीं कहता कि मैं बच्चों को फेल कर दूँ, उसका कोई मैटर नहीं होता उसमें। वो तो बस ये देखता है भाई कौन अच्छा करके आया, कौन ख़राब करके आया, तो उसके हिसाब से फिर वो फेल पास करता है जी, है ना। इसमें ना कोई रिश्वत चलती है, ना कोई इसमें पैसा चलता है, ना कुछ चलता है, ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं चलता, इसमें सिर्फ अपना दिमाग चलता है बच्चे का। जितना दिमाग से वो लिख के आया वही फल मिलेगा।
तो जी मैं उन्हीं मम्मी पापा से यही कहना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, जो बच्चा का भविष्य ख़राब हो गया कोई बात नहीं, आप साथ दीजिए और 1 साल फिर उसको अच्छे से मेहनत कराइए, पढ़ाइए, तो आगे निकल जाएगा। कोई बात नहीं, जीवन में ना उतार चढ़ाव ये सब आएंगे ही। और भाई कोई जल्दी पकड़ लेता है, अच्छा कर लेता है, कोई थोड़ा पीछे रह जाता है, यही है बच्चों का। और मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी, जो बच्चे पूरी पूरी रात पढ़ते हैं ना, तो मम्मी पापा ये ना सोचें कि वो पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते नहीं है पूरी पूरी रात। देखो, एक पढ़ने का टाइम होता है सिर्फ 10 बजे का, ठीक है। और हाँ 8 बजे से बैठा दो बच्चे को पढ़ने, 7 बजे से बैठा 10 बजे तक लास्ट होता है। हर जगह पढ़ाई यही होती है 10 बजे तक जो बच्चे घर में पढ़ते हैं। और 10 बजे के बाद तक तुम पढ़ोगे, 2 बजे पढ़ोगे, 3 बजे पढ़ोगे, 4 बजे पढ़ोगे तो वो पढ़ाई नहीं है भाई, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं आती दिमाग में, ठीक है। मेरे हिसाब से तो वो पढ़ाई आती नहीं है, ठीक है। तो भाई बच्चों को भी नींद पूरी चाहिए, बच्चों को पूरी नींद लेनी चाहिए। 6-7 घंटे की नींद होती है बच्चों की। तो बच्चों को जो है पढ़ाई, हाँ टाइम से बैठ जा, 7 बजे बैठ जावे पढ़ने, 8 बजे बैठ जावे तो 9-10 बजे बंद कर देवे, 10 बजे फ्री हो जा बच्चा माइंड से, पढ़ाई वढ़ाई सब हटा के, ठीक है। और उसके बाद सुबह अपने 4 बजे उठे पढ़ने के लिए, तो वो माइंड में पढ़ाई आती है और उससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं आती। फिर तो जी खिलवाड़ होता है फ़ोन में, जो बच्चे काम करते हैं ना, वो पढ़ाई नहीं होती फिर उनको, फिर तो वो पढ़ाई के नाम पे मतलब बैठे रहते हैं फ़ोन लेके और उसमें अपना गेम घूम चलाते रहते हैं अपना, ठीक है। तो जी ये कोई पढ़ाई नहीं होती। और मैं अपने बच्चों को 10 बजे तक लास्ट करती हूँ पढ़ाने के लिए, सिर्फ 10 बजे बैठते हैं, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए नहीं बैठने देती। फ़ोन वगैरह सब उठा के धर देती हूँ, सब किताब कॉपी रखवा देती हूँ, सब मतलब बिल्कुल बंद करवा देती हूँ, लाइट वाइट सब। मैंने कहा सोने का टाइम है भाई, नींद पूरी नहीं होगी तो बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। सुबह उठ के फिर 5 बजे उठा देती हूँ, फिर पढ़ लेते हैं सुबह उठ के, तो 1-2 घंटा ही पढ़ता है सुबह उठ के। तो गाइस मैं तो ऐसे अपने बच्चों को वो करती हूँ भैया, पूरी पूरी रात कहीं नहीं मैं पढ़ाने बैठाती और ना मैं कहती हूँ पूरी पूरी रात पढ़ो, क्योंकि वो पढ़ाई की टाइम नहीं होता, पूरी पूरी रात वो नींद का टाइम होता है, ठीक है। और जो बच्चे पूरी पूरी रात पढ़ते हैं ना, वो पीछे ही रह जाते हैं मेरे हिसाब से। तो मैंने तो कितने बच्चों को देखा है, वो पूरी पूरी रात पढ़े हैं ना, तो वो पीछे ही रहे हमेशा, आगे नहीं रहे। तो बस यही है गाइस, मैं तो यही कहना चाहूँगी बस बच्चों के लिए कि भाई आगे अपना ध्यान रखिए पढ़ाई में। तो गाइस मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा आगे निकल गया हर चीज़ में, और अब भगवान की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है, और क्या चाहिए मुझे। और बहुत खुशी हुई है मुझे तो रिजल्ट जब मैंने सुना था, तो जी सुना क्या था मुझे तो औरों ने बताया था, मुझे तो पता ही नहीं था रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें तो पता ही नहीं था क्योंकि हमारे फ़ोन में पैसा ही नहीं था। तो हमें तो औरों ने ही कॉल करके बताइए कि प्रियांशु का रिजल्ट आ गया, पास हो गया। तो जी अच्छे खासे नंबर से पास हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस, और आप लोग ये बोलोगे कि बढ़ाई कर रही है, भाई बढ़ाई तो ऐसी नहीं कर रही मैं। और हाँ ये है कि बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया, और क्या चाहिए हमें ये बताओ। साल भी बच गई बच्चे की और अपना आगे भी निकल गया। और कॉलेज का इंतज़ाम देखेंगे, इसका कहाँ कॉलेज मिलेगा, कैसे करें, बस परेशानी यही आ रही है कॉलेज के चक्कर में। तो चलो उन्हीं बच्चों से कहना चाहूँगी जो भाई फेल हो गए, बच्चों अब ध्यान रखना आगे को, और खूब मेहनत करना, जो आप आगे निकल जाओ। और बेटा अपनी पढ़ाई पे फोकस रहो, फालतू बातों पे मत रहो। ये पढ़ाई है ज़िंदगी में जो आपको आगे बढ़ा सकती है, नहीं तो कोई आगे नहीं बढ़ा सकता आपको, ठीक है। और आपका दिमाग कोई भी नहीं बांट सकता है, सिर्फ पढ़ाई है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। और नहीं तो कोई नहीं सोचता कि आप लोग आगे बढ़ो, कोई भी नहीं सोचता, माँ बाप से अलग बाहर वाला तो कोई सोचेगा ही नहीं कि आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है। मम्मी पापा ही सोचेंगे कि बच्चा आगे बढ़े, हमारा कुछ कामयाब हुए। भाई बाहर के को क्या मतलब है, उसको कौन सा पैसा लेना है आपसे, वो तो ये सोचेगा बढ़े ना बढ़े मत बढ़ो, है ना। तो गाइस वही है। चलो जी आटा मैंने मल के रख दिया है, और आटा मल के रख दिया, अब देखती हूँ खाने में क्या बनेगा। और गाइस जो 2-3 पार्ट की वीडियो मेरी कल परसों की ऐसे जुड़ रखी है, तो आज ये ब्लॉग कर रही हूँ मैं एंड यहीं पे, तो क्योंकि ब्लॉग हो गया मेरा बहुत ज़्यादा लंबा। तो गाइस अगर मेरा आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, है ना। अगर ब्लॉग अच्छा लगे आपको तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो को, और
कमेंट, एक प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, एक छोटा सा लाइक कर देना, छोटा सा लाइक तो होता ही है एक छोटा सा लाइक कर देना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। और ये 3-4 पार्ट जोड़ जोड़ के वीडियो मैंने इकट्ठी करी है। कल परसों की वीडियो होगी, आज की है वो, कल की परसों की, ऐसे है। आप ये मत कह रहे ये कैसे कैसे वीडियो हो, तो गाइस ऐसी बनती है, क्या करें। तो जी, और मेरे बच्चे के लिए आशीर्वाद देना, अपना सब आशीर्वाद बना के रखना भाई। कॉलेज में एडमिशन इसका अच्छे कॉलेज में हो जाए, बस यही सोच रहे हैं हम। चलो जी, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। प्यारा सा कमेंट करके बताना मुझे कि भाई मैंने जो राय दी आप लोगों के लिए बच्चों के बारे में। तो और बच्चों अपना ध्यान रखना आगे के लिए, जो फेल हो गए उनके लिए बोल रही हूँ, जो पास हो गए वो भी आगे मेहनत करना, ठीक है। फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।